ओके ना, अब आप अपनी किताब को उल्टा कर दीजिए। आप बना देखो दोस्तों, आप अपनी बुक को, टेक्स्ट बुक को उल्टा करिए। क्यों? देखिए, माई मीन इज कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो, अभी मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, एरिया रिलेटेड आपका ना जो सर्किल है, आप जहाँ पे फिगर है वहाँ पे आप हाथ रख दीजिए, हाइड कर दीजिए, मतलब यू हाइड दैट पिक्चर। उससे क्या होगा कि वेन एवर यू विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन आपका नाउ बाई मेकिंग अ फिगर बाई योर ओन, आपको पता लगेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें गिवन क्या है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है। तो देखो, अब ब्रूच बेसिकली इट इज अ डिजाइन होता है। अब हमने वहाँ को ठप्पा मार मार के, किताब में ठप्पा मार के लिखा हो, हमको सिंपल एक डिजाइन है जो सिल्वर, एजी का मतलब सिल्वर वायर से आपका ना बना हुआ है, फॉर्म ऑफ सर्किल। तो देखो, अब देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, देखिए ये देखो, ये ब्रूच आपका ना, दिस इज द ब्रूच। एक डिजाइन होगा, इसमें अंदर आपका डिजाइनिंग सिस्टम सर्किल के अंदर इज मेड विद आपका ये सिल्वर। अगर सपोज के लिए मैंने यहां से स्टार्ट किया, आपका नाम देखो, दिस ए पॉइंट है, स्टार्ट किया मैंने ए पॉइंट से। देखो, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, आपका देखो ये फिनिश हो गया यहाँ पे, तो ये आपका ये सर्किल बन गया। इसका मतलब ये क्या है, व्हाट टाइम्स आपका ये सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस आपको क्या बता रही है, कितना वायर लगा, पेरीमीटर। तो देखो आपका नाम, और इसका जो सर्किल विद डायमीटर, इसका जो डायमीटर है सर आपका नाम देखो, जैसे तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो डायमीटर है दैट इज आपका 35 mm, पूरा यहां तक हो गया सर। अब आपका देखो ये बी लिख देता हूं यहां पे, तो आपका रेडियस इज इक्वल टू 35/2 mm। इसका मतलब याद रखिएगा, इसका जो एरिया आएगा वो भी mm में ही आएगा, मतलब mm स्क्वायर। देखो अभी एक डायमीटर तो ये हो गया, देखो आपको यहां से आपने किया सर, ये देखो ये किया, देख लीजिए जरा ध्यान से, ये हुआ, इज इट क्लियर ना। उसके बाद देखो आपका क्या कह रहा है, द वायर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग 5 डायमीटर। एक डायमीटर तो ये हो गया सर, 5 डायमीटर बनाने आपने, देखो आपका नाम देखो दोस्तों, 2, ये क्या आपका नाम देखो दोस्तों, 3, 4, तो 5 डायमीटर। इसका मतलब देखो, आप यहां पे खुद देखिए, 5 डायमीटर डिवाइड्स द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। पहले तो इज इट क्लियर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल सेक्टर्स हो गया। अब आपका देखो, अगर आपका ना मैं यहाँ पे आपको सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, अगर मैं थीटा की निकालूँ आपका देखो ना दिस, तो आपका दिस इज कंप्लीट एंगल अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स। तो देखो ये आपका इसका मतलब 360 अपॉन 10 इज इक्वल टू आपका ना 36 डिग्री। दैट्स गुड। तो ना ये हर एंगल जो होगा तो 36 डिग्री का आपका हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली आपका जो था, ये आपका फिगर, मैंने आई सेड आपका ना, योर फिगर मस्ट बी आपका ना, बिल्कुल देखो फिगर ए पार्ट आपने बिल्कुल किया। यहाँ इसमें आपका देखो बी में आपका जो गिवन पार्ट से आपने डिस्क्रिप्शन आपकी क्लियर हो गई आपका ना देखो। अब आ जाइए आपका देखो, द टोटल लेंथ ऑफ एजी वायर रिक्वायर्ड। इसका मतलब देखिए, लुक यहाँ पे देखो, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यस सर, इतनी लंबी तार ये हो गई, यस सर, देखिए 1 यस सर, 2 3 3 4 5 यानी कि सर्कमफ्रेंस निकालने के बाद 5 डायमीटर्स को आप ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ वायर आपकी हो जाएगी, दिमाग में रख करके। यस सर।
इज इट क्लियर? सो नाउ फर्स्ट, अब आपका देखो ना ए, फाइंड आउट कर रहे हैं आपका कैलकुलेशन। देखिए अब आपका ना सबसे पहला आपका देखो फर्स्ट, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इक्वल टू देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, अब दिख रहे सर? Yes, sir. और प्लस 5D. लेंथ ऑफ 5 Diameter. डायमीटर्स। मैंने MTRS कर दिया, आप METERS लिख दीजिएगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 by 2 पाई और प्लस 5 5 डायमीटर आपका 5 होगा into 35. 5 इंटू 35. 35 हो गया। तो ना 2 इंटू आपका ये पाई 22/7। Why we are keeping 22/7? Because radius is in your Multiple table of sir. 7 ये 35/2 डायमीटर 35 था ना, Yes, तो sir. रेडियस आपका देखो ऊपर लिखा हुआ 35 इज इट क्या? Yes, sir. 2 से 2 खलास Yes, sir. और ये 5 आपका are 5 जा का और ये आपका 110 और प्लस ये 5 जा 25 5 3 जा 15 and 1 16 आपका 165। So 5 are 25. 2 carry 70. ओ सर 5 जा 25. 25 और 5 3 जा 15 और 15 7 बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो आपका तो ये आपका कितना 285 देखो 5 7 285 mm। चेक करिए आपका आंसर क्या है। दिस तो दिस इज द दिस इज टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर 25 mm. silver wire is required to make a brooch equal to ये आपका फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया सर। Yes, sir. श्योर? Yes, sir. अब आपका देखो सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आपका बोर्ड चमक रहा है इसलिए मैंने निशान बनाया ये। अब आपका देखो सेकेंड पार्ट में आपका नाम द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द एरिया ईच सेक्टर, इसका मतलब एक का निकालना है। Yes. तो देखो इसका मतलब Area एरिया of sector. एरिया ऑफ ईच सेक्टर। यहाँ पे आपका देखो आप सीधा सीधा इसको ये भी कर सकते हैं। देखो ना ये देखो एरिया ऑफ सर्किल और अपॉन आपका देखो ये आपका नंबर ऑफ पार्ट्स, ये देखिए Yes, sir. तो ना एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ 10. पार्ट्स आपका देखो 10, तो पाई का मतलब 3.14 इंटू आपका 35 इंटू 35। Sir, 22/7 भी तो ले सकते हैं. हाँ लो ये तो और अच्छी बात हो गई, 22/7 हो गया। Yes, sir. हो गया तो इससे आपका कितना होगा? Yes, sir. ठीक है सर। Yes, sir. आपका 25 5 2 10 110. और इंटू 35 तो ये 0 होगा। 11 5 55 11 3 33 38 About 10. अपॉन इंटू ये 10 है और अपॉन आपका 10 है और अपॉन आपका 10 है, तो देखो आपका ना 385 mm स्क्वायर है सर। तो दिस इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एक तो ये है आपका नाम होगा सर। अब आप चेक करिए अपने आंसर So से 385/4 385 upon 4. अपॉन 4. 4 क्यों सर? 385/4 millimeter square. क्यों सर? चेक करिए सर, पाई आर स्क्वायर है सर। पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 52 bar. हाँ आपका देखो ओफो बिल्कुल देखो मैंने क्या गलती की, देखो कर सही ना हो दिमाग की ये देखो आर स्क्वायर सर देखो दिस एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर तो हम लिख रहे हैं अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ये भी 10 कर दिए 22/7 इंटू ये देखो ये 10 आ गया सर। आर का मतलब 35/2 और आपका ई 35/2 उसके लिए सॉरी Yes, sir.
ओके ना, इससे ये आपका देखो 5 सा हो गया सर, Yes. 5 से 5 2 सा हो गया 2 सर सा। आपका, ठीक है 2 2 से 11 सा। 11 सा, 11 5 सा 55 55 और 11 3 सा 33 33, तो 30 8 अपॉन 4 यही है, yes ठीक है। अब इसका मतलब कितना हो गया, डिवाइड करिए, 4 9 सा 36, 25 आ गया, फिर 6 सा 24.25 mm स्क्वायर। दिस इज आपका देखो ना एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सॉरी, उसके लिए मैंने आर की वैल्यू जो है वहां पे मैं रखा। एक तो ये मेथड था, yes sir एक अगर आप अनदर मेथड की बात करते हैं, देखो आपका और ये देखो तो ना एरिया ऑफ ईच सेक्टर आपने बोला एरिया ऑफ, तो सीधा सीधा कर दो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। देखो तो थीटा आपका कितना आया था 36 अपॉन 360, ओके ना, इंटू पाई 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 10 जाओगे, yes sir ठीक है सर ना। अब आपका देखो ये 5 सा हो गया सर, 2 5 सा, ठीक है ना, yes sir ठीक है, और 2 11 सा। 11 जो है ये 35 से 7 5 से 35 हो गया, yes sir ठीक है सर, और 11 35 से आपका ना 385 अपॉन 2 2 सा 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 96.25 mm स्क्वायर आपका ना ए। अगर ये फॉर्मूला भी आप रखते हैं तो आपको देखो ना दिस इज एरिया ऑफ आपका देखो ईच आपका सेक्टर, ये आपका इस फॉर्मूले से भी आ जाता है। आपकी मर्जी, आप इस वाले से करें या इस वाले से करें। और देख लीजिएगा जैसे मैंने मिसिंग कर दिया था, क्या कर दिया था, खाली एक ही बार रखा था आर स्क्वायर, तो 35/2 का स्क्वायर मीन्स 35/2 इंटू 35/2। प्लीज डू इट।